क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? समझ लोगे कुछ। अच्छा, तुम कल भगवान को बोले थे कि मराठी का टेस्ट कैंसिल हो जाए और कैंसिल हो गया। बोलो। था कि ये टेस्ट कैंसिल हो जाए, भगवान सब सर्च कर दिया, टेस्ट कैंसिल कर दिया उन्होंने। क्यों कैंसिल हुआ? और वो हमारे एक मैम है, वो आईसीयू में एडमिट है, उनको क्या बोलते हैं, डेंगू हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि आपने सुना अरुल का एक दिन पहले ये भगवान जी को बोल रहा था कि मेरी मराठी की जो टेस्ट है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि हाफ ईयरली पेपर से शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले सारे सब्जेक्ट के टेस्ट हो रहे हैं। तो सिन्हा जी जो हैं, छोटे सिन्हा जी, इनको बस जान पे आता है कोई भी पेपर देना, तो वही बातें कर रहा है ये। आलू खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करो। ये देखो आप यार, देखिए ये लैपटॉप तक नहीं जाएगा अभी, क्योंकि इसका बैटरी लो है। तो मतलब जब फुल चार्ज करूँगा ना, तब देखिएगा मैं उधर तक ले जाऊंगा, धीरे ऐसे ऊपर ले जाएगा। मतलब फुल चार्ज किया तो उसको क्या पता है, कि फुल चार्ज किया। दीदी ऐसे बटन दबा दी और पूरा जाकर टकराया, और फिर क्या इसका हादसा क्या हुआ पता है? ये प्लग ऊपर चढ़ गया था, पापा चाकू से ठीक है, फिर इसका बटन टूट गया। ये अभी चाकू से ऑन करना पड़ता है। अभी पापा फिर ले जाएंगे इसको बनवाने। ये मेड इन चाइना बनता नहीं है, किसी तरह वाला पापा के फ्रेंड है, उनसे करवा लेंगे शायद से। उस समय इतना बुरा लगा था, बाप रे। क्या बोले थे तुम दीदी को? क्या बोला था? तुम मुझे किसी तरह से बना के दो, बना कर दो। क्या? हेलीकॉप्टर। मेरे को क्या यार, मम्मी ने कितनी मेहनत से करके दिलाया था, तो खैर दिलाया है। अरुल की बातें आपने सुनी हैं। अब मैं इसको जा रही हूँ इसके ड्रेस चेंज करने के लिए, और ऐसे ही मजाक कर रहा था। टेस्ट देने में इसको कोई टेंशन होती नहीं है, वैसे ही मजाक करता रहता है। तो खैर अभी प्लेन चला रहा था, और कल हादसे हो गए थे कि प्लेन जो है वो दीदी ने क्रैश कर दिया था, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो वही आपको बता रहा था। यहाँ मैं छत पे आकर के पॉट वगैरह सही कर रही थी, और जल्दी ही नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे अरुल को पढ़ाना था। और यहाँ पे सिन्हा जी ऑफिस से आने के बाद अभी शाम हो गई है, तो सिन्हा जी जो क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता, तो क्योंकि पूजा वगैरह शुरू है ना घर में, इसलिए तो शाम में ये थोड़ा सा वैक्यूम वगैरह कर रहे थे। बेड वगैरह के इन्होंने वैक्यूम किया है, तो जो भी जहाँ जहाँ वैक्यूम करना है तो वैक्यूम का काम कर देना है। क्योंकि क्या होता है ना कि इधर इतना ज़्यादा घर में काम वगैरह लगने की वजह से ना, एक तो धूल गर्दे काफ़ी हो गए, ऊपर से है ना कि टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी इन्होंने रात में ही टाइम निकाला है। और पढ़ाई कर रही हूँ, करो। तो यहाँ दोनों तरफ बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, एक अपने रूम में, एक यहाँ डाइनिंग टेबल पे पढ़ाई कर रहा है। सिन्हा जी सफाई कर रहे हैं और मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अरुल को भी देख रही हूँ क्या क्या कर रहा है ये होमवर्क। आंसर दिया अ कार इज देन अ बाइसिकल, ये आंसर दे ब्रैकेट में। अ कार इज फास्ट देन अ बाइसिकल, आंसर ही दिया गया। तो यहाँ पे सभी अपने अपने कामों में लगे हैं। सिन्हा जी फ़ैन की सफाई कर रहे हैं, और मैं किचन में, मैंने खाना बना लिया है रात का जो डिनर है वो। और अब यहाँ पे मैं सलाद वगैरह बना रही हूँ, तो इसलिए मैं घूम घूम के बच्चों को भी देख रही हूँ कि इनकी पढ़ाई हुई कि नहीं। शैमू के लिए तो मुझे उतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो पढ़ाई करती है बहुत अच्छे से। अरुल के लिए मुझे उसके पीछे लगना पड़ता है। और अभी क्या है कि उसके स्कूल से बहुत सारे सीट्स आए हुए हैं टेस्ट के, और इंटरनल टेस्ट भी चल रहा है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी 10 दिन में शुरू होने वाले हैं। तो इस वजह से है कि अरुल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसको घर में भी, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं टाइम निकालती हूँ, मिलता नहीं है, निकाल करके मैं भी पढ़ाती हूँ। सिन्हा जी भी आते हैं, वो भी टाइम निकालते हैं, वो भी पढ़ाते हैं। और बाकी ये स्कूल में तो पढ़ता है, ट्यूशन में भी जाता है ये। तो थोड़ा सा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका। सेंसर लगा है, जैसे कोई पास है ना, अपना प्लेट तेज कर तो ऊपर जाने के लिए, जब ऊपर आता है तो कुछ नहीं रहता, तब धीरे करते जाता है लोग। क्या तुम्हारी इसमें पानी कैसे रहता है, अपना वेही लेकर पानी ले रहा है।
तो जब तक मैं उसको पढ़ा रही थी वो पढ़ रहा था, मैं उठ कर के आई, उसके सीट कंप्लीट हो गए, वर्कशीट। उसके बाद वो भी किचन में आ गया, घूम रहा है, अभी वो प्लेन लेकर के खेल रहा है। और मैं यहाँ पे सैलेड बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे खीरा और प्याज को ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। कोई सैलेड वगैरह जैसे प्लेट में नहीं मैं डाल रही, ऐसे ही मिक्स किया। उस पर थोड़ी सी मैंने एक नींबू के जूस डाले, थोड़ा नमक, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर और मिक्स कर दिया। ये सैमू को भी बहुत पसंद है, और हरी मिर्च बारीक कट करके डाल दी। तो ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है, मतलब कचूमर टाइप के जो सैलेड होते हैं ना, वो है, कचूमर है। और यहाँ मैंने चना बनाया था, तो चना है, अचार वगैरह डालूँगी, पूरी है, और बस सिंपल में भी टेस्टी खाना हो जाता है। तो ये रात का डिनर है, जो कि सिंपल है लेकिन टेस्टी है, और सबको पसंद आते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं। और आज मैं एक स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ, तो उसकी शुरुआत करूँगी। उसकी पूरी रेसिपी मैं कल के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी ही कल, तो शेयर भी कल ही करूँगी मैं। तो वो क्या मैं बनाने वाली हूँ, अब आप लोग सोचेंगे कि ये कहाँ से मिल गया है, क्योंकि हमारे शहर में जल्दी नहीं मिलता है, बहुत कम मतलब टाइम पे ही आती है वो फल, और टाइम पे आके चली जाती है। तो चलिए पहले हम लोग रात का डिनर ले लेते हैं, तो आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए। और यहाँ पे डिनर करने के लिए मैं सब लेकर बैठी हूँ, और शिन्हा जी की सफाई ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो वही मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि पापा थोड़ी देर बंद कर देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे, तो रात का डिनर साथ में हो जाता। फिर उन्होंने कहा डिनर मतलब प्लेट लगा दो मेरी भी, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन वो सफाई करने में लगे हुए हैं, तो खैर कोई बात नहीं है। सिन्हा जी को यहाँ पे डिनर हमारी हो गई है, और ये फिर से सफाई में लग गए हैं। मैंने कैमरा को ऑफ कर दिया था, और आरुल जा कर के सो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे किड्स स्पेस में। तो यहाँ पे शैमू की पढ़ाई चल रही है। आयुष सो गया, हाँ। पढ़ाई करो तुम अपना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, बच्चे सो गए, सैमू एक बच्चा सो गया, एक सैमू पढ़ाई कर रही है, सिन्हा जी अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ वैक्यूम कर रहे हैं, और अभी थक के बैठ गए हैं सारा समेट करके। और मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मैं किचन की पूरी क्लीनिंग करने के बाद अब मैं शुरू करूँगी बनाना। तो क्या बनाने वाली, तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास आम, कच्चे आम की टोकरी है, और मैं उसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला था, मतलब सिन्हा जी को मिला था यहाँ के फल मार्केट में। और ये कच्चे आम है, अब आम का सीज़न है नहीं, आम के सीज़न ख़त्म हो चुके हैं। और मेरे पास जो मैंने मीठी जो आम के मुरब्बे बनाए थे, कच्चे आम के मुरब्बे, वो ख़त्म हो गए हैं। और आरुल की फ़ेवरेट है, सिन्हा जी की भी फ़ेवरेट है, मतलब सीनियर सिन्हा जी और जूनियर सिन्हा जी दोनों बहुत पसंद करते हैं, और बहुत पसंद से खाते हैं। तो ख़त्म हो गई थी, तो मेरे आयु की डिमांड थी कि मम्मी बना दो। लेकिन अब बच्चों को थोड़ी ना पता चलता है कि कब इसकी सीज़न है कब नहीं है। तो मैंने सिन्हा जी को बोला कि एक बार देखिए मार्केट में मिल जाए कहीं। वैसे जनरली साउथ वगैरह में तो ये पूरे साल मिलते हैं कच्चे आम या पके आम, बट हमारे स्टेट में थोड़ा सा मतलब सीज़न में ही मिलता है। तो ये एकदम से ख़त्म हो रहा है, सीज़न ख़त्म ही हो चुका है। और ये 2 केजी आम मिला उनको मार्केट में, उन्होंने उठा लिया। तो आज मैं वो इसी की बनाने वाली हूँ, वो मुरब्बे। तो मैं पहले छील लेती हूँ, और मुरब्बा बनाना बहुत ही इसका आसान है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, इवन बड़ों को भी पसंद आता है। और ये पराठे वगैरह के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार मैंने और भी शेयर किया था आपके साथ, तो इस बार मैं अलग तरीके से थोड़ा इसका बनाने का तरीका अलग करूँगी, क्योंकि अभी मैं रातों में ही छील लेती हूँ, दिन में ना टाइम मिलता नहीं है। तो रात में ही मैंने सबके छिलके हटा दिए हैं, और सबकी गुठली हटाकर, मतलब पूरे आम के जो ऊपर के जो ये जितने उसके ये है ना, आम जो है वो मैंने कट करके निकाल लिए हैं। और आप देख सकते हैं मैं छोटे इसके टुकड़े कर रही हूँ, लंबे पतले छोटे जैसे टुकड़े हैं आप कट कर सकते हैं, तो कट कर लेनी, सिर्फ गुठली निकाल देनी है, और गुठली के पूरे चारों तरफ से आपको आम को निकाल लेना है। तो मैंने निकाल लिया, और बस आप देख रहे होंगे ऐसे पतले पतले स्लाइस कर रही हूँ इसके। और स्लाइस करने के बाद सबको स्लाइस कर लूँगी, और उसके बाद क्या करना है ना कि इसके ऊपर इसमें जितनी चीनी लगने वाली है ना, जैसे ये 2 केजी आम है, तो कम से कम 750 ग्राम इसमें लगने वाले हैं। 750 ग्राम इसमें चीनी लगेंगे, 750 ग्राम लगेंगे, 3 पाव चीनी लगेगी इसमें।
तो वो मैंने ले लिया है चीनी, और यहाँ पर मैं चीनी डाल दूँगी आधा आधा करके दोनों में, क्योंकि एक जगह पे बहुत हो गए थे तो मैंने 2 बाउल में डाला है। वैसे ना आप इसको डायरेक्टली जैसे जिस कढ़ाई में या जिस बड़े बर्तन में आप इसको पकाने वाले हैं ना, तो डायरेक्टली आप चाहें तो उसी बर्तन में सारे आम को डाल दीजिए, उसके ऊपर से चीनी भर दीजिए और मिक्स करके, और आप इसको कम से कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, या फिर आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो। मैं तो रात में ही करके रख रही हूँ, तो मैंने चीनी भर के रख दिया है, सुबह तक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ बच्चों के सुबह के नाश्ते के लिए, सुबह बच्चों के स्कूल है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सूजी ली है और दही ली है, खट्टी वाली दही 1 कटोरी मैं डाल रही हूँ। मुझे बनाना है यहाँ पे 1½ कप मैंने लिया है सूजी, तो 1½ कप ही मैंने दही भी ली है। और ये मैं अप्पे बनाने के लिए ले रही हूँ, बच्चों को टिफ़िन में कल अप्पे देना है तो वही मैं ले रही हूँ यहाँ पे। और इन सबको मैंने डाल दिया है, बस अब कुछ नहीं डालना है, थोड़ा पानी देंगे और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो और मिक्स करके मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो रात में ही अगर आप रख दें ना तो काफ़ी अच्छे से ये फूल जाती है। लेकिन दही अगर बहुत ज़्यादा खट्टी हो ना, तो फिर आप मॉर्निंग ही मिक्स कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने रात में ही कर लिया, क्योंकि ये छोटे-छोटे काम जो होते हैं ना वो सुबह में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाती है। और मुझे आयु को भी उठाना, उसको फ्रेश करने में थोड़ा-सा उसके पीछे टाइम देना पड़ता है, तो मैं रातों में ही मिक्स कर देती हूँ। और ये चूँकि दही खट्टी है, तो इसको मैं एसी कोई भी, जैसे दोनों रूम में, बच्चों के रूम में भी चल रही हो, मेरे रूम में भी, तो मैं एसी में ले जाकर उसको वैसे ही किसी रूम के किसी टेबल वगैरह पे रख दूँगी रात में। तो रात भर वो थोड़ा एसी के में रहेगी, तो खट्टी है, ज़्यादा खट्टी भी नहीं होगी, ख़राब भी नहीं होगी और अच्छी रहेगी। लेकिन नॉर्मल अगर दही है ना, जैसे खट्टी नहीं है, मतलब आपने एकदम फ्रेश दही लिया है, ताज़ी दही ली है, तो आप किचन में भी करके अगर आपने छोड़ भी दिया है ना, तो बहुत अच्छी रहेगी, सुबह में बहुत अच्छी अप्पे बनेगी। और यहाँ पर मैंने ले ली है बादाम, क्योंकि सुबह में बच्चों को मैं बादाम देती हूँ, तो पानी डाल के मैंने रख दिया है। तो ये रात की तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ पे मैंने अप्पे की तैयारी कर दी है, बादाम रख दिया है, वहाँ पे मैंने आम और चीनी डाल करके। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग से अब लेती हूँ विदा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपके साथ कच्चे आम की ये जो मुरब्बे हैं ना, वो शेयर करने वाली हूँ।